नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के कैंट पर, जहां वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा और उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन की ओर से ऑटो टोटो चालकों के लिए एक कैंप लगाया गया है। आइए यहां पर बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का कैंप है और इससे जो है ऑटो टोटो चालकों को क्या फ़ायदा होगा। बता दें कि अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में ऑटो टोटो चालकों के लिए ये एक अच्छी खबर रही। आपको खबर दे तो अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? आज हमारे जितने भी गरीब ऑटो चालक हैं उनके लिए निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है। 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, जो बनारस के व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री अजीत सिंह बग्गा जी के नेतृत्व में हो रहा है और वो गरीब ऑटो चालकों के लिए हित के लिए काम किया जा रहा है। उसकी सारी जानकारी हमारे बग्गा जी देंगे। अपना परिचय। गुंजीत सिंह बग्गा, क्षेत्र महामंत्री, खासी क्षेत्र भाजपा। आज आप इन गरीब ऑटो चालकों के लिए क्या करने जा रहे हैं? आज वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय बग्गा जी द्वारा जितने भी गरीब ऑटो चालक हैं, जो सरकार से योजनाएं आ रही हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे बीमा की योजना हो गई और भी जो योजनाएं हैं जो ऑटो चालकों को नहीं मिल पा रही है, उसका हम लोगों ने कैंप लगवाया है यहाँ पे और सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इसके साथ ही साथ MSME में भी करवा रहे हैं, ताकि आगे चल के उनको जब इससे आगे हो जाए तो उनको इसमें भी सुविधाएं मिल सके। और साथ में बग्गा जी माननीय अध्यक्ष जी का ये भी कहना है कि किसी भी गरीब ऑटो चालक का गलत किसी के साथ नहीं होगा और हर जगह जितने भी बनारस में स्टैंड है हर जगह देख रहे हैं किसी के साथ कुछ गलत ना हो और जो भी महिलाएं ऑटो चला रही है उनके लिए सारी चीज़ें फ्री कर दी जाएं। मैं संजय कुमार, सहायक प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र। एक्चुअली ये योजना तो पुरानी थी। योजना जितने हमारे यहाँ MSME में जो भी लोग हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे ये ऑटो चालक हो या किसी प्रकार के ट्रैवल वाले लोग हों या जो भी फैक्ट्रियां हैं या साइबर कैफ़े है, जितने भी दुकान हैं उनका रजिस्ट्रेशन रियल में MSME में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बैंक में जो लोग जाते हैं तो बैंक वाले लोग तो करवा देते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, अभी हमने इसमें भी कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है तो देखा कि उन्होंने ऑलरेडी पहले से करा रखा है, लेकिन ये जानकारी ही नहीं हो पाई इनको कि उन्होंने कराया है। जब हमने इसमें देखा है, चेक किया तो पता चला कि इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से हुआ है, तो इनको खुद भी नहीं मालूम है। तो जब तक आदमी को जानकारी नहीं होगी कि क्या है इसके अंदर, तो अभी चूँकि इसी वजह से कि लोग नहीं कराते थे, इसको जानकारी लोगों के अभाव में नहीं कराते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इसको जोड़ दिया कि हमारे जो छोटे सूक्ष्म लघु मतलब जो छोटे मझोले व्यापारी हैं, चाहे ठेला वाले हों चाहे जो भी, इनके लिए गवर्नमेंट अभी तुरंत लॉन्च हुई है ये योजना कि जो लोग MSME में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको राज्य सरकार 5 लाख का निःशुल्क बीमा दे रही है। आप क्लाउन टाइम्स के माध्यम से जो है इन गरीब जो इस तबके के लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनको आप ऐसी कोई जानकारी दें जिससे कि वो पता कर सके कि उनका रजिस्ट्रेशन है नहीं है, इसका प्रोसेस क्या है? हम लोग ऑलरेडी पेपर में भी, पेपर के माध्यम से भी निकाले हैं और जगहों पे हम लोगों ने कैंप लगा के ऐसे कई जगहों पे मैंने किया। अभी तो बग्गा जी जो हमारे हैं व्यापार मंडल के, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि सर हमने इनसे कहा कि एक योजना है, बहुत अच्छी योजना है, आप चूँकि आप व्यापार मंडल देखते हैं और व्यापारियों से संबंधित और ये इन लोगों से छोटे मझोले जो हमारे लाभार्थी हैं इनसे संबंधित जो है कारीगर हैं, इनसे संबंधित ये योजना आई है, तो वो बहुत प्रभावित हुए। हमसे कहे कि उसका क्या डिटेल है, मैंने उनको GO वगैरह भेजा, उन्होंने सब देख के तो फिर हमसे कल उन्होंने कहा है कि ऑटो चालक का भी हो सकता है। हमने कहा वो तो ट्रेवल्स में आते हैं, होगा, बिल्कुल होगा, और ट्रेवल्स में हम सबका रजिस्ट्रेशन कर भी रहे हैं। तो
इनको चूँकि गवर्नमेंट ने ये इसमें कई सारी चीज़ें दिया है कि जैसे एक तो ये है कि मान लीजिए ये ऑटो चलाते हैं, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, अपंग हो गए या किसी तरह की कोई दिक्कत हुई तो उसमें भी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए इनको देगी। अगर हल्का फुल्का कुछ हुआ तो उस पर भी गवर्नमेंट का है कि कुछ ना कुछ उसमें देगी, इलाज कराएगी। सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने दिया है। तो हम तो यही इन लोगों से अपील करेंगे कि जितने लोग नहीं करा पाए अब तक वो जाके इसका एक बहुत अच्छी बहुत सरल वेबसाइट है, अपने से भी आदमी कर सकता है। थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लें या हमारे जिला उद्योग केंद्र में आ जाए, वहाँ हम कर देंगे। हम जो करेंगे हमारे पास से निःशुल्क होता है। साइबर वाले अगर करेंगे तो हो सकता है 10, 20, 50 रुपए लें, मैं नहीं जानता, लेकिन ये निःशुल्क है। आदमी चाहे थोड़ा सा जानकार हो तो अपने से कर सकता है। अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं स्टैंड पर। बता दें कि अभी तक नंबर टेकरों और ठेकेदार के बीच इस बात की लड़ाई थी कि पर्ची स्टैंड पर ही कटेगी। इस लड़ाई के पीछे पुराने स्टैंड चालकों की यह भी मंशा थी कि उन्हें यहां से हटाया ना जाए ताकि उनका वर्चस्व बरकरार रहे। लिहाजा मरता क्या ना करता ठेकेदार ने मात्र 7,000 रोज में पैसा उतारने का जिम्मा यहां दे दिया है। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि क्या पर्ची स्टैंड पर कट रही है या नहीं। इसी कड़ी में सड़क के बीचों बीच पर्ची काट रहे एक व्यक्ति पर क्लाउन टाइम्स की नजर गई तो पर्ची काटने वाले कर्मचारी और टोटो चालक से सड़क के बीचों बीच पर्ची काटने को लेकर झड़प हो गई। हमारी पड़ताल में पता चला टोटो चालक इच्छाधारी पत्रकार निकला, लिहाजा पर्ची काटने वालों से जुबानी जंग छेड़ दिया। देखिए कैसे हो रही है पत्रकार और पर्ची काटने वाले कर्मचारी की झड़प। जा सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके हम जा सकते हैं। वो स्टैंड का नहीं, तो ये किस चीज का पैसा वो संपूर्ण महानगर निगम का पर्ची का है। संपूर्ण महानगर किस चीज के लिए, तो बताइए हमको ये पर्ची किस चीज का है। पढ़ लीजिए आप, उस पर लिखा है। हाँ ये बताइए ना किस चीज का। यहाँ पर अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो किस चीज का दे रहे हैं भैया? हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जा सकते हैं, ये बताइए। बार बार बोलने को स्टैंड का नहीं। अरे स्टैंड किस चीज का होता है भैया? स्टैंड वो होता है जहाँ पे गाड़ी हम 2 घंटे 4 घंटे के लिए लगा कर कहीं जा सकते हैं और वो हमारी सुविधाएं के लिए होती है कि गाड़ी वहाँ पे हमारी पार्किंग की जाती है। हाँ, उसके पार्किंग लिए का कितना देते हैं? पार्किंग का आपका 10-20 रुपया होता है। 20 बार से मांग रहे हैं। अरे 20 ये लेकिन 10 रुपया मांग रहे हैं। ये पर्ची दिखा सकते हैं, पर्ची का 10 रुपया लगता है उसी ये देखिए हम भी पत्रकार हैं और हमारा यही श्रीराम कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, फास्ट न्यूज इंडिया। अब ये आप हमको बताइए, ये पर्ची आप दे रहे हैं तो ये किस चीज़ का दे रहे हैं आप बताइए हमको। आइए आपको हम बता रहे हैं। नहीं आप कहाँ जाइए, इधर आइए ना। अरे मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर ठेकेदार 36 लाख की वसूली को केवल स्टैंड पर खड़े होकर करना चाहे तो उसका घर भी नीलाम हो सकता है। लिहाजा हर क्षेत्र में पर्ची काटकर वसूली करने वालों की संख्या इतनी अधिक होती है कि वह सड़क से लेकर चौराहे तक अपनी दबंगई से जबरदस्ती वसूली करने में पूरी टोली के साथ जुट जाता है। इसी की बानगी क्लाउन टाइम्स को गोविंद सोनकर और संगम पांडे की जोड़ी को देखकर लगा। क्लाउन टाइम्स से उनकी बातचीत को सुनकर लगेगा कि ये लोग अपने फायदे और ठेकेदार से तय रकम को जुटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनकी सेटिंग काफी गहरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं गोविंद और संगम की जोड़ी, जिनके इशारे पर होती है गरीब ऑटो टोटो चालकों से वसूली। बताइए आप कहाँ थे? हम कोई जवाब नहीं देंगे। स्टैंड कहाँ है? कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं आप इसका जवाब दीजिए, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे गोविंद सोनकर से बात की तो इनका साफ कहना ये है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। पत्रकार है, पत्रकार से बात करने के लिए बुलाया। और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, प्रूफ है हमारे पास। हाँ अब बताइए। ये के बाद वहाँ एक स्टैंड है, रोड पे ही बना हुआ है। पता है हम लोग कहीं बाहर के लिए नहीं करें और दिन भर में यहाँ पे टहलना आना करना जाना होता रहता है। अब आप हमको ये बताइए, आप बताए स्टैंड ये है ना, हमको पता है वो पिलर के पास लंका वाली गाड़ियाँ वहाँ लगती है। अच्छा तो वो स्टैंड लोग वहाँ चले जाते हैं काटने के लिए। अगर ये काशी विद्यापीठ के पास अगर यही टोटो लगेगा तो वो स्टैंड हो जाएगा। अगर वहाँ गाड़ियाँ बताइए ना वो स्टैंड हो जाएगा। अच्छा तो आदमी कहाँ रजिस्टर वो स्टैंड हो जाएगा, कहाँ रजिस्टर वो स्टैंड हो जाएगा। ये आपको कोई जवाब नहीं है भैया।
हाँ, ये आपका कोई जवाब ही नहीं है। मेरा नाम संगम पांडे है। आप किस पद से यहाँ पर खड़े हैं? नगर निगम की राजस्व की वसूली होती है, उसी लिए हम यहाँ खड़े हैं। रमाशंकर जी लिए हैं, उनके अंडर में हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। यह जरूरत तो क्या जो है पर्ची स्टैंड के बाहर भी कटती है? कुछ गाड़ियाँ जो रसीद नहीं ले पाती हैं बाहर जाती हैं, 2 4 6 गाड़ियों के लिए लोग बाहर जाते हैं, कहते हैं बस आइए आगे दे रहे हैं। इसमें जगह है नहीं, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो रही हैं, तो इसलिए लड़के बाहर जाते हैं। अभी ये जो खड़े हैं ये टोटो चालक हैं, इनकी रसीद ऑन रोड टोटो चालक है कि पत्रकार है, पहले ये सिद्ध करिए। इनका टोटो वहाँ सामने खड़ा है, ये मेरे सामने, मैंने इनको देखा कि ये टोटो पे बैठे हुए थे, इनको रसीद काट के दी गई। ठीक है, रसीद इनको काट के दी गई ऑन रोड। रोड पर यहाँ पर जो लड़ाई थी पहले यही थी कि जो आप रोड पर रसीद काटते हैं वो नहीं कटेगी। यहाँ के जो नंबर टेकर थे उनका कहना साफ था कि यहाँ पर रोड पर रसीद नहीं कटेगी। वही काम यहाँ हो रहा है। फिर कोई नंबर टेकर और कोई नहीं है यहाँ। नंबर टेकर होंगे तो अपने स्टैंड का नंबर टेकरिंग देखते होंगे, राजस्व की वसूली वो नहीं करते हैं। भैया वहाँ पे किसी का धमकी दिया जा रहा था पर्ची देने के बाद, यहाँ से जा नहीं सकते हो, यहाँ से जा नहीं सकते हो। लड़का कहाँ है? वो पर्ची काटने के बाद वो मुझे धमकी दे रहे हैं। जब आप पर्ची चाबी आपकी व्यक्तिगत कोई उनसे दुश्मनी थी? पर्ची कटवा, पहले सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पर्ची कटवाने लिए वो जबरदस्ती पर्ची पे लिख करके तारीख, और वो मेरे गाड़ी पे, मेरे हाथ में नहीं, मेरी गाड़ी पे ऐसे रख दिए, और वो चाबी ऐसे ऑफ कर दी कि तुम बिना दिए जा नहीं सकते हो। तो ये क्या हुआ ये हमको आप बताइए। ये दमन ये कुछ हम आपसे कर रहे हैं कि वो सड़क, बीच सड़क पे कौन सी पर्ची कटती है शहर के लिए? पूरे शहर में आप कहीं भी चलेंगे 20 स्थल है। के पास अगर गाड़ी लगेगी तो क्या वहाँ पे पर्ची कटेगी? वहाँ पे कटेगी भैया। नहीं भैया, जरूरत पड़ने पर हम FIR भी करेंगे और आपको थाने तक लेकर जाएंगे। बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता दे रहे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये जो मिला है आदेश, ये आदेश का पालन हो रहा है। आदेश क्या आदेश मिला है? क्या आदेश में कोई लिखा पढ़ी दिखाइए क्या है भैया? भैया ये नगर निगम से दिखा रहे हैं क्या पूरा आपको एक चीज दिखाएंगे। ये आपसे नगर निगम से प्रमाणित है ना? यही तो हम भी देखना चाहते कि आखिर क्या है भैया, हम भी उसको देखें क्या लिखा पढ़ी मिला हुआ है। आप पत्रकार महोदय रह चुके हैं जी। आज आपकी स्थिति परिस्थिति जो भी है, आप एक ऑटो चला रहे हैं, वो क्या है वो हमको मत बताइए, वो हमको पता है। लेकिन ये बताइए ये जो बीच सड़क पे कटा है ये सही है या गलत है, ये हमको बताइए। सड़क पे नहीं, आप जो है कि वहाँ से निकले हैं ऑटो स्टैंड के पीछे से, लड़के को कहें कि आप आइए आगे, हम दे रहे हैं। आप कहानियाँ बना रहे हैं, कहानी नहीं बता रहे हैं, हम दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो लड़का बता मत करिए। आप किसी भी पब्लिक को गुमराह मत करिए। हम भी पत्रकार थे, जीत हमारे, तो हमने इनसे कहा कि पहले मुझे गाड़ी साइड लगाने दो, क्योंकि हमको बात करना था, प्रॉब्लम इनको पूछना था कि ये पर्ची किस चीज़ का काट रहे हैं। इसलिए मैंने इनसे कहा कि मुझे गाड़ी साइड लगाने दो। इन्होंने मेरा चाबी बंद कर दिया। चाबी नहीं बंद कर सकते वो, अगर आपकी चाबी बंद किए हैं, लड़का वहाँ है, आप बुला लीजिए प्रशासन, भिजवा दीजिए जेल। अगर आपके साथ इन्होंने मेरा चाबी बंद किया और आ गए अंदर पर्ची काटने के लिए, वो बाहर नहीं पर्ची काटेंगे। 4 स्थल है। आइए आप हमारे पास बताइए। चलिए आइए। हाँ हाँ चलिए स्टैंड, रुक जाइए भैया। ये पीछे जाइए, कैमरे में रिकॉर्ड है। ड्रॉप पॉइंट, मैं यहाँ आप यहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे आइए, यहाँ आइए ना। अरे आप अपनी दिखा दी ना, आप हमारा देखिए ना कि हम किस लिए लड़कों को क्या कहे हैं। तो ये चीजें दिखाएंगे कि नहीं? आइए आइए। ये देखिए ये स्टैंड है, यहाँ से शुरू होता है स्टैंड। ये देखिए रेलिंग लगी हुई है, आप आ जाइए कैमरामैन साहब, आप आ जाइए इधर से। यहाँ गाड़ियाँ जब फुल हो जाती है तो ये लोग आगे ले जा करके उतारते हैं। जब आगे ले जा करके उतारेंगे और पर्ची काटने वाले को कहेंगे कि आप आगे आ जाइए, हम पैसा दे रहे हैं आगे, तो लड़का जाएगा ही, जाहिर सी बात है, राजस्व की बात है। तो
भैया ये ऑटो चालकों के लिए जो स्टैंड आप बता रहे हैं, ये ऑटो के लिए कि यहाँ पे खड़ा करने का ये स्टैंड है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, खड़ा स्टैंड का मतलब क्या होता है भैया? 2 घंटा 4 घंटा जहाँ अपनी गाड़ी सेफ्टी खड़ी करके, ऐसे नहीं है भैया। स्टैंड आपको हम बता दें, आप हमारे साथ बनारस में घूमिए, आपको हम दिखा दें कितनी जगह स्टैंड है और गाड़ी कहाँ कहाँ खड़ी हो रही है और कितनी। ठीक, ये आपने रसीद काटी है। इस रसीद पर बिना समय लिखे ये कैसे पता चलेगा कि इन्होंने 4 घंटे पहले लिखवाया? 4 घंटे के लिए नहीं कट रहा है ये रसीद। एक बार आप ले लीजिए, संपूर्ण महानगर बनारस में लूट घसोट की बात नहीं है। ये जो 10 रुपए की पर्ची है केवल ड्राइवरों के सहूलियत के लिए, इस पे समय नहीं लिखा जाता है। एक बार पर्ची कटवाने के बाद आप 12 घंटा चलिए, 6 घंटा चलिए, 8 घंटा चलिए, जो कि हमारे ऑर्डर पे ये स्पष्ट रूप से लिखा गया। 1 मिनट पहले खत्म कर लीजिए। ड्राइवर का क्या सहूलियत, हमको जरा इसका जवाब। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है, आप देखिए 4 घंटे के लिए 10 रुपए। कितना इन्होंने कहा? ड्राइवर की सहूलियत के लिए 4 घंटे के पश्चात, चूंकि नगर निगम के द्वारा ये नहीं किया गया है कि गाड़ी जो है कि मुझे वो मालूम है कि 4 घंटे के लिए 10 रुपए के बाद 15 रुपए। उसके बाद के लिए 15 रुपए, और अगर 24 घंटे खड़ी करते हैं तो 25 रुपए। ये मुझे पता है। मुझे सिर्फ इतना जानना है, सवाल सुन लीजिए, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपने मान लीजिए इस पर्ची को 11 बजे काटा, ठीक, जब आप इस पर समय नहीं लिखेंगे तो ये कैसे पता चलेगा किसी को कि ये पर्ची 11 बजे कटी है? जिसको ये पर्ची दिया जाएगा उससे पूरे संपूर्ण महानगर बनारस में एक बार के बाद दूसरी बार रसीद नहीं काटी जाएगी। अगर वो 4 घंटे से ज्यादा 4 घंटे रहे चाहे 24 घंटे रहे, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है गाड़ी खड़ी कराने के लिए। गाड़ी हम खड़ी नहीं करवाते हैं। 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे गाड़ी खड़ी नहीं होती है, नंबर से गाड़ी लगती है जाती है। मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार पूरे बनारस में 20 स्थल पे अगर आप कैंट पे कटवा लिए हैं, लंका जाएंगे तो वहाँ लंका पे पैसा मांगेंगे, आप दिखा दीजिए कि ये हम पर्ची लिए हैं। वो आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे, तुरंत आप जाइए। 24 घंटे में कहीं भी, और मेरे बड़े भाई साहब भी क्लियर हो जाएं कि जो समय नहीं लिखा गया इसीलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि उसमें जो है हमारे पास गाड़ी खड़ी करने के लिए नगर निगम द्वारा नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर वर्चस्व की इस लड़ाई में अभी आपने देखा कि जो टोटो ड्राइवर था उसका साफ कहना ये था कि ऑन रोड पर्ची काटी गई है, लेकिन पर्ची काटने वाले ने ये कहा कि नहीं, इन्होंने मुझे वहाँ तक बुलाया है। फिलहाल यहाँ पर जो नियम है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार आपकी पर्ची काटी जाएगी, दोबारा आपको कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा स्टैंड नहीं है जहाँ पर गाड़ी खड़ी की जा सके। वो पर्ची पूरे दिन के लिए मान्य होती है, इसीलिए उस पर समय नहीं लिखा जाता है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।